होंगे तो वहाँ से क्या करेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मंथली बना दिया जाए उसके बाद क्या हो जाए, जीरो। तो इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो पूरा टोटल क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, ये U1 की बात है, ठीक है। फर्स्ट आइए, अच्छा मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। क्या तार में करंट को प्रवाहित कराओगे तो तुमको खींचेगा, जैसे मतलब करंट 11,000 वोल्टेज जैसे किनारा किनारा। अच्छा ये बताओ, चुंबक है, वो मैग्नेट होता है, तो उसके थोड़ा नजदीक ही कोनो दूसरा लोहा वाले का थोड़ा दूर वाला खींच लेता है, उसके किनारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तार के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चुंबक रहेगा मैग्नेटिक। U + AP पढ़े हो, यस इक्वल टू U + 2A। पढ़े नहीं पढ़े। टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या बताएं, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लड़ने वाला होगा तो लड़ने से जस्ट पहले का जो टाइम होगा उसके मारने से उतना समय लगता है। कि मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह इलेक्ट्रॉन जब तक इसके पास पहुंचेगा तो उसके बीच में टक्कर नहीं मारता, टक्कर नहीं मारता, उसके बीच का जो टाइम होगा वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स मतलब रिलैक्स है ना जी, अरे क्योंकि टकराया नहीं है तब तक उसके बीच का जो पीरियड होगा, टाइम होगा, उसी को रिलैक्सेशन टाइम। तो लोग IIT JEE या नीट की अगर तैयारी करेंगे तो वहां जब कोई वायर होगा तो उस वायर में एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को कौन लेके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, वो जिस तरह से लेके उसी को हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी कहेंगे। तो अभी तक आप लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुके हैं, और दूसरा जो बताए थे वह था डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक करंट 0.2। उसमें हम बताए हैं आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, 2 चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। थर्ड आज बताने वाले हैं डिपेंडिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। बिना इसके डेरिवेशन के आप ओम्स के लॉ को आप डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक ओम्स लॉ अगर पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहां पे पढ़ाया गया होगा क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। यहां से ऐसे पढ़े होंगे, तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल जब हटता है तो V = R × I हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से R = क्या हो जाता है, V/I। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं या हाई स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम डिपेंडिंग ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रूफ कराएंगे, या प्रूफ होने के बाद से ही आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ को लगा सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। यह देखो, यह चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके अगर डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन ये बहुत कम पूछा है, लेकिन इससे डिपेंडिंग अपॉन इसीलिए दिया, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या क्या चीजें यहाँ डिपेंड करती हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल E कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वेलोसिटी जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बताए थे VD। पिछले वाले लेक्चर में पूरा इसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सुनिए। मान लो ये क्या कोई वायर है, तो वायर में जब करंट को भेजेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो 11,000 वोल्टेज हो, तो उसके अगर 1 मीटर के रेंज में आप जाएंगे तो उसे खींच लेगा, वो खींचेगा क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो वह चीजें क्या करना है, कैसे डिपेंड करता है कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और यही क्या करना है, डेरिवेशन प्रूव करना है। और सिर्फ इस वाले लेक्चर में डेरिवेशन होगा, इसके कोई भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। इसलिए इसके कोई क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ इसका डेरिवेशन ध्यान से समझना है। और डेरिवेशन इसलिए समझना है कि ओम्स लॉ बिना इसके आएगा नहीं, ठीक है। और ओम्स लॉ आप लोग कई बार देखे होंगे, और बोर्ड का एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो बताया जाता है ओम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके फार्मूले से क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वह सॉल्व कराया जाएगा, और उसी से रिलेटेड आप लोगों का आ जाएगा पैरेलल कैसे लगे हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा वह बताया जाएगा, फिर सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा वह बताया जाएगा। तो ये सब आगे आने वाले हैं। और कुछ लेक्चर, अब सुनिए एक चीज और, अगर ये चीजें आप लोगों को लिखने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ समय बाद यह लिंक में नीचे आप लोगों को या तो PDF के फॉर्म में पूरा यह चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर लिखने का मूड नहीं करेगा तो आप लोग क्या करिएगा, वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने कॉपी में उतारेंगे या लिखेंगे, तो उससे आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी, वो कभी जाएगा नहीं। इसलिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो आलसी होंगे तो वहां से क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा,
क्या स्टार्ट करने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी हम इसके पहले हम वाले लेक्चर में हम बताए थे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अगर सपोज मान लेते हैं कोई एक है लेट ध्यान से सुनिएगा, वी कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ क्या होगा स्मॉल एल एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या हो आई, इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक है। देन तब क्या होगा, ध्यान सुनो, ठीक है। अब देखो एक चीज बता रहा है, यहां से थोड़ा सा साइड में लिखा है, आप लोग के बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा स्मॉल एल। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में होंगे, कैसे होंगे, मोशन में होंगे। क्यों मोशन में होंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ का जो थर्मोडायनेमिक मतलब क्या कहेंगे थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी जो होता है, जो इस समय का एनवायरमेंट का 25 से 26 या मान लो 30 डिग्री के बीच में होगा, आसपास होगा इस टाइम का टेम्परेचर, ठीक है। इस कारण से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे। आज एक नया चीज बताने वाले हैं आप लोगों को कि फर्स्ट वाले का जो चलेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u1 होगा, सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या होगा u2 होगा, थर्ड वाले का u3, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ मान लेते हैं un होगा नहीं। यह क्या है जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, जो प्रारंभिक क्या हो जाएगा इतने में। अब क्या हो रहा है, अगर हम बात करें इस पूरे के लिए तो हम एक चीज बताए थे, अगर हम u टोटल की बात करें, जो इनिशियल जो होगा u टोटल की, ठीक है, तो वह बताया कि आप लोग को थोड़ा ध्यान देंगे तो होगा u1 प्लस u2 प्लस क्या हो जाएगा un या u3 डॉट 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 un होगा, और बाई हो जाएगा यहाँ पे यह न लिखवाया, और यह कहे कि जो होगा यह पूरा टोटल u टोटल जो होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वह 0 होगी। ये बताया थे कि नहीं, पहले वाले लेक्चर में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वहां पे मतलब यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन सभी के जो गति होंगे, गति मतलब जो वेलोसिटी होगी, जो बताए थे 10⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेंगे, चलेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चलेंगे। तो यहाँ से जो यह होगा u1 सब यह क्या होगा, ये पूरा टोटल 0 होगा। कब, जब तक हम इसमें कोई भी करंट पास नहीं कराए हैं, समझ गए, ये बात समझ में आ रही है। हम सभी लोगों को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो पूरा टोटल क्या होगा, ये 0। ये ध्यान रखिएगा, यह u1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बात है। अब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यह चीजें लिख रहे हैं कि जो u या इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वह होगा u टोटल की अगर बात करें तो यह हो सकता है u1 प्लस u2 प्लस, या इसको देखो एवरेज वेलोसिटी कर सकते हो अभी, लेकिन यहां से अगर बात करें u1 प्लस u2 डॉट 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 un, और बाय लगाओ क्या चीज स्मॉल है, अरे u2 है u3, जिसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। ये बात तो समझ आ रहा है अभी के। अब सेकंड बात सुनिएगा, ये फर्स्ट होगा। अब क्या करना है, एक वायर लगाना है। अब इस बार बैटरी और सब लगाना है, ध्यान सुनिएगा, ये वायर है। अब इस वायर में हम क्या कर दिए, बैटरी लगा दिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज आने वाला क्या है, निगेटिव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यह करंट तो जाएगा, जब करंट जाएगा तो करंट तो ऐसे घूमेगा ना, लेकिन इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, नहीं बताओ होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, स्मॉल एल होगा।
इतनी चीजें अगर आ रही हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले क्या करेंगे, आप लोग इसके बारे में लिखो, हेडिंग लगाओ, ठीक है। हम बता रहे हैं हिंदी में तुम लोगों को, और तुम लोग इंग्लिश में बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को हिंदी बता रहे क्या हुआ। और बात करें यहाँ से एवरेज वेलोसिटी बनाना है, बना लो। एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, इतना आ गया। ध्यान से सुनना बात, अब बातें सुनिएगा ध्यान से, कि क्योंकि अब इसी के बाद से सब चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से सिर्फ सिंपल सी बात है, बताए क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसके, करंट के अपोजिट मूव किया। अब मूव करेंगे तो जरा बात बताइएगा, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करेगा, ठीक है, तो उसमें हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में हम नहीं बताएं, अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में यह पढ़े होंगे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगता है F इक्वल टू या इक्वल टू F/Q, इसका मतलब अरे यार इक्वल टू F/Q क्या है, ये आप लोगों को कहते हैं, यह है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। F क्या है, F फोर्स है, और Q क्या है, चार्ज है। मतलब क्या होता है, अगर सपोज मान लीजिए यहां से हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगा रहा है, मतलब इंडिविजुअल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो यहां से एक चीज लिख रहा है यहाँ पे कि क्या होता है, दैट इज F इक्वल टू F/Q। F क्या हो गया, फोर्स, और Q क्या हो गया। तो यहां से अगर हम F की बात करें तो F इक्वल टू E/Q होगा। बताओ, ये बातें समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर बात करें इसका फोर्स जो हो रहा है, यहाँ पे F इक्वल टू E/Q लिख सकते हो, बताओ E/Q। अच्छा, इस Q को हम क्या इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में अगर हम बात करें तो वहां F इक्वल टू माइनस कैपिटल E/स्मॉल e लिखा है, मतलब E इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इसलिए वह तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई जरूरत होता नहीं कहीं पे भी। किसी किसी बुक में माइनस दिया है और किसी किसी बुक में नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे तो वहां पे माइनस नहीं दिया है। इस कारण से इसको यहीं पे छोड़ दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। यह क्या है, फोर्स, किस चीज का फोर्स है। यह बात करें तो यह आया था क्या चीज, जब हम किसी भी वायर में क्या चार्ज को भेजेंगे, मतलब कौन सा, मान लो यहाँ पे क्या भेजे हैं, ये क्या आई करंट जब फ्लो कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेंगे। अब जब घूमेंगे तो यह एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, और क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है इक्वल टू F/Q। यहाँ से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F इक्वल टू E/Q, ठीक है। यहाँ से चीजें हुआ है, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, उसको फर्स्ट बनाए, इसको सेकंड बना सकते हो कि नहीं बताओ। अब इसके बाद से ध्यान से सुना, एक लॉ लगेगा जिसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, कोई बताया, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, बताइए। अच्छा, मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, क्या था मास, कोई बताएगा। चार्ज कितना होता है, बताओ जी, तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब Q इक्वल टू कितना लिखते हैं, तुम लोग को इंटर का पेपर देना है 1.6 × 10⁻⁹ हाँ, तो वो क्या है, वह है चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसका क्या नाम है, अगर कोई मास पूछे तब 1.9 × 10⁻31। क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, मास होता है ये इलेक्ट्रॉन का, ऐसे मास लिखते हैं 1.9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन जो या अगर चार्ज की बात करें तो E की वैल्यू 1 कितना बोले हो, 1.6 × 10⁻⁹। ये सब चीजें तुम लोग लर्न करोगे, फार्मूले में आएगा, आप अपना
नीचे वाला क्या? चलो अब ध्यान से सुनो, मिटा दे। जगह नहीं बता रहा इसलिए इसको लिख लो, जरूरी है सब चीजें। कैसे कैसे दोबारा लिखे में ये था कैसे गया है क्या? अरे वो आ जाएगा। अरे यार अभी तो क्लास कर रहे थ्रू है बन गया करो बन गया कि नहीं? 31 लिखे हैं। हाँ 31 हाँ ये हुआ कि नहीं इतना बताओ। न्यूटन्स लॉ जो होता है वो ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो पढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा और इससे डेरिवेशन बहुत छोटा सा पूछा नहीं जाता, मान लो तुमको आना चाहिए। यह आ जाएगा F इक्वल टू एम इंटू ए। नहीं, यम है इलेक्ट्रॉन का मास है और ए क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, कि कैसे उसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड बना लिया। अब जरा देखो F के इक्वल या हो रहा है या इसके इक्वल हो रहा है, क्या है? दोनों बराबर नहीं कर सकते, दोनों F के बराबर है। क्या लिख सकते हो कि इक्वेशन सेकंड इक्वल टू थर्ड। ठीक है, दोनों इक्वल है तो क्या इसको E स्मॉल इक्वल टू F नहीं, यहाँ पे M इंटू ए लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ से एक्सीलरेशन निकालो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? E कैपिटल, मतलब क्या लिखोगे? E कैपिटल E बाई इंटू एम, यहाँ पे हो जाएगा सर वो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। F 4 से यहाँ भी है, 4 से यहाँ भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर। तो इसके हम इक्वल क्या कर सकते हैं? दोनों को कर सकते हैं। सर नहीं तो क्या ना, ये दो ही, एक बड़ी एक छोटी। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से दोबारा सुन लो, है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? जब तार में करंट को प्रवाहित कराओगे तो तुमको खींचेगा, जैसे मतलब करंट 11,000 वोल्टेज जैसे किनारा किनारा। अच्छा ये बताओ, चुंबक है, मैग्नेट होता है तो उसके थोड़ा नजदीक ही कोनो दूसरा लोहा वाले का थोड़ा दूर वाला खींच लेता है, उसके किनारों मैग्नेटिक फील्ड होता है। तार के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चुंबक रहेगा तो मैग्नेटिक, समझ गए? वही बात है, उसी को ई कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसको पहले यहाँ पर नोट करो तुम लोग। चुंबक को खींच ले जाए तार यहाँ से हुआ क्या? पहले क्या करेंगे? आप कोई वायर बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, जब वायर था तो उसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो थी वो u1 u, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, वह क्या हो जाएगा? un। और यह पूरा टोटल कितना होता है? 0। क्या होता है? 0 बता चुके हैं। फिर क्या कहा है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है या जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे होंगे तो इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा और कैपिटल ई का फार्मूला होता है F/Q। तो त्रिया गुणा करोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F इक्वल टू E इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या करेंगे? सेकंड बना तो लिए, लेकिन Q जो होता है चार्ज, ठीक है, यह होता है चाहे Q कहिए चाहे E कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इंटू Q। E है इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए। अब यह क्यों आया? F इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस पर मास होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक्सीलरेशन से चल तो रहा होगा, एक्सीलरेशन होता क्या? इक्वल टू, बताओ, v माइनस u बाई टी। पढ़े हो कि नहीं? यह क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, तो मतलब उस टाइम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कितना कर रहा है, वह चीज है। तो यह हो गया, ए आ गया, और ए ही हमको जरूरत है और इसीलिए हम क्या कर दिए हैं? दोनों इक्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर। तो इन दोनों को बराबर कर लिए। यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यह में, तो इधर वाला जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये हो गया अपना। इतनी बातें अगर आ गई हो तो इसके बाद से छोटा सा काम करना है, वह समझिएगा आप क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझना है। इसको थोड़ा सा किनारे रख लेते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझना पड़ता है क्या? अगर यह चीजें आ गई हैं तो कह रहा है ना, अब समझना हो क्या कह रहा है कि अगर हम मान ले किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, मतलब अच्छा इंडिविजुअल इसका, इंडिविजुअल मतलब अकेला,
एक इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो सबका तो वही होगा कि जितना उसका वेलोसिटी होगा सेम होगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें उसका एक्सीलरेशन वो भी सेम होगा, वो बदलेगा थोड़ी ना कि जितना इधर से करंट जाएगा उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ठीक है। तो सब क्या होंगे, सेम होंगे। तब समझना अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का अगर हम मोशन पूछे, इलेक्ट्रॉन मोशन, अच्छा मोशन में फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि मोशन के लॉ जो होते हैं 3 होते हैं, गति के 3 समीकरण हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं, मोशंस लॉ, ठीक है। मोशंस लॉ पढ़े हो, अभी तो बताएंगे कब, हाँ सब पढ़े हैं। 3 समीकरण कौन कौन से पढ़े हो, तीनों इक्वेशन। फर्स्ट पढ़े हो u v इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़े हो। s इक्वल टू क्या होता है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या u स्क्वायर इक्वल टू नहीं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। पढ़े हो नहीं पढ़े, इक्वेशन अभी अभी रुक जाओ, मिटाएंगे नहीं, ये जरूरत है। यहां से तीनों समीकरण आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लेके चलते हैं, सपोज मानना, तो क्या होगा अगर लॉ ऑफ मोशन किसका, मोशन लॉ का फर्स्ट इक्वेशन लेके चले, तो फर्स्ट इक्वेशन लेके चलोगे तो अच्छा इसके बारे में एक चीज आप लोगों को बता दें, सुनिएगा। जब यह था, थोड़ा सा इसको हम इस लाइन पे लिखना है कि यह आप लोगों को दिमाग में रखना, इनर बोर्ड पे बता रहे हैं, देखना इनर बोर्ड पे इसलिए बता रहे हैं, कुछ चीजें सुनना, यह बताना जरूरी है ना। आएगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से किससे इंडिकेट करते हैं, टाउ से। अब थोड़ा बता दें रिलैक्सेशन टाइम है क्या। रिलैक्सेशन टाइम वह है कि जब कोई वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जब घूम रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा या कोलिजन करेगा। क्या करेगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन इसका होता है टक्कर मारना। जब कोलिजन करता है तो होगा क्या कि जब कोलिजन करने वाला होगा उसके बीच में जो टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसको कहते हैं क्रांति काल। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। क्या कहते हैं, क्रांति काल। समझ गए कि क्या होगा, क्या बताएं, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लड़ने वाला होगा तो लड़ने से जस्ट पहले का जो टाइम होगा उसके बीच का, कल बताए थे वो 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -5 के बीच होता है। वह बताए थे ट्रेवलिंग, मतलब वह था एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड। सुनो, वह था आप लोगों का कितने तेजी से एक्सीलरेट हो रहा था, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था उसकी, वह था 10 टू द पावर +4 से 10 टू द पावर -5, नहीं 10 टू द पावर 5। देखो फिर से देख लो, कॉपी में देखो, ठीक है। और जो यह टाइम था वह कहे थे टाइम हो जाएगा 10 टू द पावर -4 सेकेंड लगता है। इतने टाइम में क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारने से उतना समय लगता है कि मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह इलेक्ट्रॉन जब तक इसके पास पहुंचेगा तो उसके बीच में टक्कर नहीं मारा, अभी टक्कर नहीं मारा, उसके बीच का जो टाइम होगा वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स मतलब रिलैक्स है ना जी, अभी क्योंकि टकराया नहीं है, तब तक उसके बीच का जो पीरियड होगा, जो टाइम होगा, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, उसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। समझ गया बात, अभी आएगा वह, इसीलिए हम बता रहे हैं। और एक चीज और सुनिए, अगर इसका भी हम एवरेज टाइम पूछे कि मतलब यह टाउ की बात करें या एवरेज टाइम पूछे या टाइम एवरेज मान लो है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम T1, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा T2, और तीसरे वाले का इलेक्ट्रॉन T3, ऐसे डॉट 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 Tn होगा, और यह स्मॉल n होगा नहीं होगा। और इस पूरे टोटल का जो काम चल रहा है, अब एवरेज सबका निकाल लो, सबका जो होगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ होगा, सबका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का एक बराबर से घूम रहे हैं। तो अब एक का जब निकालेंगे तो एक का T1, T2, T3, T4, हम कहे नहीं, हम इसका पूरा एरिया भी हमको पता है, हम
पता कर लेते हैं इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, टाउ हुआ। ठीक है। मतलब इस पूरे के जगह ही हम क्या करेंगे, खाली टाउ रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ गए, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या शांति का। ये इसलिए बताएं क्योंकि अभी ये जरूरत पड़ने वाला, इसलिए इनर बोर्ड का उपयोग किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम है, अभी बता देंगे तुमको, ठीक है। देखो हो गया, अगर हो गया अभी फिर आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है। देख लेने का क्या पता सच में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना होगा। अब जो बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लो यह ला लगा रहे हैं फर्स्ट ला, तो यह हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फार्मूला है होगा। अच्छा, अब इसका जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, अगर हम v एवरेज पूछें, एवरेज वेलोसिटी, वह पहले वाले का क्या होगा v1, दूसरे वाले का v2, तीसरे वाले का v3, ऐसे डॉट 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 vn आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और 22 वाले में होगा होगा कि नहीं होगा इतना। अच्छा, अगर यह हो रहा तो अगर मान लो पहले वाले की अगर हम बात करें तो क्या इसको v1 इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1 लिख सकते हो क्या? समझना, यहाँ से अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें, लिखने का तरीका समझो कि अगर हम बात करें, इसको कहते हैं हम नाम पर लेंगे, नाम भी जरूरी है ना। इसको हम कहते हैं v को फाइनल वेलोसिटी, और हिंदी में मीडियम वालों को क्या कहते हैं, उसको अंतिम वेग, क्या कहते हैं, अंतिम वेग। तो यहां से अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी, तो पूरे का अगर निकालें तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी, तो यह आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 और ऐसे डॉट 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 यहाँ तक ले लेना, और वह बाई मत लगाना, ठीक है, बता रहे हैं। यह हो गया सर vn नहीं आया, क्या है vn आएगा, vn आएगा, मतलब ये नंबर वहां तक जाएगा। अब देखो पहले वाले के लिए निकालोगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, किसका, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, या ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यह v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे u1 प्लस a इंटू t1 हो। अच्छा, a क्यों हम कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट क्यों माना, बताइए, सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, अभी हाई हो जीरो हो जाएगा, अभी बता रहे हैं ये भी जीरो हो जाएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले के लिए हुआ, अब इसी तरह से हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2, ठीक है, क्या हो जाएगा यार u2 प्लस a t2 होगा कि नहीं होगा, देखो इतनी चीज। अच्छा, अगर इतनी चीज हो जाए सेम है, ऐसे ही कर सकते हो। किसका, अगर यह की बात करें, ध्यान से सुना हो, तो अगर सेम है जैसे करें लास्ट वाले का कि बहुत सारे होगा, तो यह vn होगा इक्वल टू un प्लस a इंटू tn आएगा कि नहीं? क्या इस सभी की वैल्यू ना रख सकते हैं, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू, vn की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते, थोड़ा बड़ा होगा अब, लेकिन ध्यान से बात समझना है क्या, सेम है, यहाँ से लिख रहा है, थोड़ा जगह जरूरी है। हो जाएगा vn इक्वल टू un प्लस हो जाएगा a इंटू tn, ये नंबर में सबकी वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं। सबकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एक चीज हमको जरा बता दीजिएगा, यहां से क्या क्या चीजें होंगे, ध्यान समझना बात, क्योंकि जगह है नहीं, इसलिए करेंगे भी बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा 60 मिनट डालने के लिए। तो अगर मान लो यहां से v एवरेज की बात करें, ठीक है, v एवरेज की बात करें तो यह u1, देखना u1 प्लस u2 डॉट 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 un और 22 स्मॉल a लिख सकते हो। ये किसकी बात कर रहा है, अगर यह फार्मूला लगाओगे v इक्वल टू u प्लस ए टी का, तो इसके लिए सिर्फ u की बात कर रहे हैं, प्लस लगाओगे a सब में कॉमन होगा, यहां से t क्या लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn और बाई लगा लोगे स्मॉल n, ये स्मॉल n क्या है,
स्मॉल एन जो होगा, देखो यहाँ लिखे नहीं है पूरा टोटल का, जैसे स्मॉल एन होगा नहीं वही कारण विवाद में लगाया है, वह एवरेज है सबका, इसलिए यह करना है कि सबको निकालना है हमको, ठीक है। इसलिए तो अगर यहाँ से एवरेज वेलोसिटी के लिए कल, अच्छा है क्या किए हैं समझो बात, अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो अब खूब सारा हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली सोचे हैं इसके जगह u1 लिखोगे, फिर u2 लिखोगे, un लिखोगे, सब ऐसे लिख लिए, प्लस लगाए, ये सब में कॉमन है तो t यह हो गया। इसको हम क्या कहे थे जरा बताओ, शुरुआत में जब हम कराते हैं 0 आया था क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 n बाई n इक्वल टू 0, कहते कि सब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, सब क्या हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब क्या हो जाएगा 0, तो मतलब v एवरेज जो होगा वह क्या हो जाएगा 0 प्लस हो गया। एक चीज अभी बताए हैं यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम के पास आ गई, यह क्या t1 प्लस t2 प्लस t3 इसको क्या माने रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या कर सकते हैं, टाउ लिख सकते हो, बात समझ हो गया। अच्छा अगर यह हो गया तो v एवरेज इक्वल टू, समझना v एवरेज इक्वल टू यह a इंटू टाउ होगा, हो जाएगा। अच्छा अगर a इंटू टाउ हो गया तो क्या v एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, क्या हमको प्रूफ क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन का, पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि उसका जो लास्ट वाली वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब क्या कह सकते हैं इसको vd कह सकते हैं, क्या कह लोगे vd, तो हो जाएगा vd इक्वल टू a इंटू टाउ। अभी a की वैल्यू कुछ निकाले थे क्या इक्वेशन नंबर 4 से, तो क्या करोगे पुट इन, इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, इसको हम मान लेते हैं 5। अब लिखोगे इक्वेशन 4 पुट इन 5, मतलब पांचों वाले क्या कर रहे हैं हम रख रहे हैं। रखेंगे तो जरा देखो ये vd है, vd क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझिएगा इक्वल लगाओगे, a रहने दो, टाउ के जगह या टाउ के नहीं एक के जगह टाउ कैसे रहने दो, एक के जगह पूरा टोटल क्या रखोगे, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई स्मॉल ए। यह आप लोगों का प्रूफ है, ये क्या है अभी, तो यह प्रूफ है। यही चीजें हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा एक काम और है, थोड़ा सा ही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये आना चाहिए। क्या होगा देखिएगा, vd इक्वल टू टाउ, यह लिखोगे ई स्मॉल ई इंटू टाउ बाई स्मॉल ए, यह है। अभी अब देखो रिलेशन आ गया, क्या था, डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, स्मॉल आई कैपिटल क्या है इलेक्ट्रिक, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, यम क्या है मास, मतलब मास है इलेक्ट्रॉन का, ई की वैल्यू, समझ गया बात नहीं। इतनी चीजें क्या है, अभी ये छोटा सा एक प्रूफ आया है, थोड़ा थोड़ा सा काम और इसमें करना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, कहाँ तक स्टार्ट, यहाँ तक हो गया था इक्वेशन नंबर 4, इसको एक किनारे लिख लीजिएगा, इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पे कहोगे कि न्यूटन्स का जो लॉ होता है वो न्यूटन्स का कौन कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ, तो फर्स्ट लॉ से लेके चले हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ से लेके चले हैं, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से यह लगा है, पहले वाले के लिए इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 v2 सब कर लिए, यहाँ पे रखते चले हैं, इसको एक बार क्या करो छापो, इन दोनों लॉस हो सकता है ना, हाँ लगाने के लिए लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको फाइनल वेलोसिटी लाना है। अब यहाँ से u स्क्वायर लेके आओ तो यस हमको डिस्टेंस ही नहीं पता है, अगर डिस्टेंस दिया हुआ, हाँ डिस्टेंस जब दिया रहेगा वो स्मॉल एल माने हैं, फिगर जब बना के देखिए स्मॉल एल, तब वो सब लेके चलोगे तभी सब नाम ज्यादा होगा, और कोई बात। और इसमें देखो टाइम नहीं पता चल पाएगा ना, इसमें टाइम नहीं है, और इसमें देखो सब दे दिया इस वाले में, लेकिन यहाँ पे एल लिखना पड़ेगा, इससे भी कर सकते हो, सब काम एक का होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा आसान सरल होता है वही काम करते हैं। एग्जाम में अगर ये वाला एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा ना, ऐसे ही आएगा, नहीं अगर लॉ यही वाला डाल पूछे तो वैसे पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, भाई हम बताएं आप लोगों को, बस इसको पहले उतारिए, कैसे भी आता नहीं, क्या बताएं, सब की वजह से हुआ है। हाँ रियलमी, चलिए ध्यान सुनिए, आप सुनिए, अभी गरीबी चला रहा है, बहुत गरीब है, तो कहीं तो खाने पीने का हो जा रहा है, ये समझ लो हो जा रहा है, कहीं तो जी जा रहा है। एक चीज सुनिएगा, आप बताएंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया थे क्या,
क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला तुम पढ़ोगे तो उसे कहते हैं विभव प्रवणता। हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे विभव प्रवणता। सुनिए, भूल गए होंगे, हमें पता है, वह था E = dV/dx। V क्या था? V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। x क्या है? डिस्टेंस है। E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिर से बता रहे हैं, देखो वहां पे ऐसे बना होगा, ऐसे तार था, ध्यान से सुनिएगा, यह हम जो बना रहे हैं केस बना रहे हैं, ध्यान से समझना, केस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब आप लोग IIT JEE या नीट की अगर तैयारी करेंगे तो वहां पर इसकी वैल्यू आएगी, ना कि यह वाला तुमको लगाना है। समझ में आ रहा है कि जब IIT JEE नीट की जब तैयारी करते हैं तो वहां पे इस सिंपल वाले फार्मूले पे सवाल नहीं देता है, वो घुमा देता है, वो घुमा देगा, दे देगा इस पे। तो केस इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इसके साथ कौन कौन से केस और लग सकते हैं। केस मतलब क्या होता है? केस मतलब या स्पेशल केस कहते हैं, बताओ जी। स्पेशल केस में क्या होता है? मतलब इसके साथ क्या क्या डिपेंड कर सकता है, ठीक है, उसके साथ। अरे चलो स्पेशल केस मतलब होगा, चलो जो भी है। तो यहाँ से जरा बताओ, यहाँ एक बैट क्या लगाया हो, समझो तो ध्यान से, यह क्या लगाया हो? यह तार लगाया हो जिसका लेंथ L है, यह बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी को भी कर दिए। सर यहाँ पे बैटरी जोड़ रहे हैं, करंट कब जोड़ेंगे? हाँ, किससे? कब जोड़ेंगे? बैटरी जोड़ रहे हैं इन्वर्टर से। किससे करंट जोड़ने के लिए? पर तू समझ लो वही है, बैटरियों में से वही जाता है और उसमें से वही है। अब सुनो भी है, तो क्या इसको हम कैपिटल V लिख दें और यह यक्स जो है इसकी स्मॉल l है, यह लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, एक्स वाले लिखे हैं। यक्स जो है डिस्टेंस होता है, ये पिछले वाले लेक्चर में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यक्स तो जो होता है डिस्टेंस, तो यह लेंथ उस तार की हम क्या कर सकते हैं, वायर की लेंथ हो गई। V क्या है? उस बैटरी का पोटेंशियल है, इतने वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, केस फर्स्ट में A आप क्या लिख सकते हो, V/l। अब यह वाली वैल्यू क्या करना है, यहीं पर रख देना है इसके जगह पे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे तो VD स्मॉल e, यहाँ हो जाएगा V/l इंटू τ/m, हो गया क्या? हयल नीचे आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे हो जाएगा VD = EV/τ/l इंटू m। मतलब क्या होगा, जब लेंथ किसी भी वायर का बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या होने लगेगी, क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, कि क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पॉइंट वाइज लिखवाते जाए, भाई देखो समझ में आ गया होगा ये चीजें। बात क्या है, अच्छा एक चीज देखो और भी, यहाँ से अगर देखें VD तो यह प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, यह हो सकता है V का, और VD प्रोपोर्शनल टू हो सकता है टाउ का। अच्छा यह V क्या था, यह V वोल्ट है, ध्यान से समझना, ये V क्या वोल्ट है, कि मतलब जितना ज्यादा वोल्ट बढ़ाते जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। कि मतलब जितना ज्यादा बैटरी में चार्ज देते जाओगे वो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। फर्स्ट अगर बात करें रिलैक्सेशन टाइम, अब देखो जितना ज्यादा वोल्ट की ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। कि मतलब वो पहुंचने की क्षमता, अब बताओ ना, जितना ज्यादा वोल्ट पहुंचाओगे तो इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेगा, भागेगा। अब जब दूर भागेगा तो मान लो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन जाके जब टकराना चाहेगा उससे तो थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेगा। तो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें VD का तो यह नॉट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 किसका L, कि अगर वायर का लेंथ बढ़ाते जाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटता जाएगा, समझ गए। तो यह है कि बढ़ता जाता है, यह है बढ़ता जाता है, लेकिन क्या हो जाएगा, लेंथ अगर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यों ऐसा हो रहा है, तार को अगर बढ़ा दोगे
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में और समय नहीं लेगा, जितना तार लंबा बढ़ाते चले जाओगे। तो वही चीजें हैं यहाँ पे दिया गया है। रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम भी देखो, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, ये घटेगा तो भी घटेगा। अगर तार बढ़ा कर दिए तो घट जाएगा। हाँ, उसमें जो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। समझ गए कि नहीं? इतनी चीजें क्या करना है, या आप लोगों को अब केस फर्स्ट से सेक्शन का समझ गए। अभी यह प्रूफ हुआ है क्या चीज पूरा टोटल, और यह जो है यह आप लोग लर्न करके, अच्छा हाइवे लिखना पड़ता है जी, वेयर आज बहुत ज्यादा भोज गाज के पढ़ा है, सच बता रहे हैं, क्योंकि अटता नहीं, जितना पढ़ाए आज है ये अटता नहीं है। इसलिए वेयर क्या चीज हो जाएगा, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। फिर उसके बाद से क्या आ गया, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यह 1.6 × 10⁻⁻90 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर V की बात करें तो यह क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। फिर उसके बाद से यह क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर मतलब उस तार की क्या लेंथ है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, क्या क्या हो गए, यह में जो है लिख लेना, वो चीजें कर लो, कितनी चीजें हो जाएगा। अब कहां से खत्म किए थे, यहां से यहां पे खत्म किए थे आप लोग, यहां पे खत्म किए थे, ठीक है। क्या चीज क्या हिंदी समझ आ रहा है क्या? हाँ देखिए सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं वैद्युत नहीं, हाँ वैद्युत विभव, सर ऐसा करें हिंदी में वैद्युत विभव। और रिलैक्सेशन टाइम को कहते हैं हम श्रांति काल, और लेंथ ऑफ वायर मतलब तार का लंबाई या तार की लंबाई, सब जान रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं। और वेयर जान रहा तो वहां ऐसा लिखते हैं जहां, ऐसा जब प्रूफ करते लिखते नहीं है कि जहां है ये चीज दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करिए, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। सुनो, अब एक चीज सुनना, ये हो गया। अच्छा ये बचा हुआ है आप लोगों का, ये बचा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम। एक चीज और बताना, खत्म हो जा रहा है, इसको टेंशन ना लो, हम लोग का टाइम और बर्बाद करेंगे, बस एक चीज इसको है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, श्रांति काल। अच्छा कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, यह कहिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस वायर के अंदर जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेगा तो टकराने से पहले जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। कब, टकराने से पहले का, टकरा जाएगा तब तो गया, तो कोलिजन हो जाएगा, समझ गए। तो टकराने से पहले जितना टाइम ले रहा है उसको, तो है जरा ये लिखना जरूरी है क्या, लिख लिए सर, नहीं लिखना जरूरी है, समझ जाओगे कि नहीं, हमको तो नहीं लग रहा लिखना जरूरी है। क्या करिए, बोलो जी, YouTube पे डालेंगे जिंदाबाद। हाँ यूट्यूब तो है, ठीक है समझा लीजिए, हो गया, हम बता दिए सब चीजें। अब सुनिए अगला जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ेंगे उसे कहते हैं हम गमन, गमन करना, ठीक है, गमन करना, या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना, या कह सकते हो गतिशीलता, क्या कह सकते हो, गतिशीलता। अब ध्यान से सुनना मेरी, यह है क्या, कहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन ए यूनिट इलेक्ट्रॉन, मतलब एक यूनिट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, किसी वायर के अंदर, ध्यान से सुनो बात, किसी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वह एक जगह से जब दूसरे जगह पहुंचेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह क्या करेगा, जो पहुंचाने का काम कर, देखो द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मूवमेंट इटसेल्फ एक्सप्रेस। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज नहीं दिया है, वह जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब यह VD के द्वारा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह कैरियर कर रहा है वह कौन भेज रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी के द्वारा तो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरे जगह मान लो ऐसे वायर लगाए हैं तो यहाँ से जब भेजेंगे तो यह जो भेजने वाला काम कौन कर रहा है, VD कर रहा है, तो उसके द्वारा जो मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, उसी को हम क्या करते हैं, मोबिलिटी करते हैं। इसे हम इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं म्यू से, किसे करते हैं, म्यू, 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 क्या कहते हैं इसको, म्यू, म्यू, समझ रहे हो आप, इसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान से सुनो, इसका भी एक आप लोगों को आएगा फार्मूला, छोटा सा फार्मूला, फिर से दोबारा बताना है क्या। जब कोई वायर होगा तो उस वायर में एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को
कौन लेके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मूवेबिलिटी कहेंगे, या उसको हम गतिशीलता कहेंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो वही चीजें क्या कहलाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी कहेंगे। इससे इंडिकेट किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू डीवी या वीडी बाई कैपिटल ई। अब वीडी का है वेयर वीडी आप लोग जान ही रहे होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कैपिटल ई क्या है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या कहते हैं, सर फील्ड किस वाले करते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान समझिए। यह तो हो गया। अब क्या करना है, आप लोगों का कोई प्रूफ कराया था, ये इसलिए जरूरी है, इस पे सवाल आएगा और कई बार IIT JEE नीट में इस पे पूछा है सवाल, इसलिए इसको हम बताने से छोड़ दिए। ठीक है, तो है क्या, अभी हम आप लोगों को एक फार्मूला प्रूफ कराए, जरा देखिएगा। VD का क्या आया है, E कैपिटल E टाउ बाई एम, क्या आया है, यह आया है आप लोगों का V नो दैट। क्या क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखो क्या जानते हो, यह होता है VD इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू क्या था, यह था आप लोगों का टाउ बाई था वहां पे, टाउ बोल क्या था, टाउ बाई स्मॉल एम, यह था क्या यही चीजें हम इस जगह लिख सकते हैं, बोलो, यही चीजें क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, तो वहां पर रखोगे तो होगा क्या, जरा देखो, यह हो जाएगा म्यू इक्वल टू, यह हो जाएगा VD के जगह पूरा रख लो, हो जाएगा कैपिटल E इंटू ई टाउ बाई स्मॉल एम, और बाई क्या हो गया, कैपिटल ई से ही क्या हो गया, खत्म। ठीक है, बचा क्या, यह म्यू इक्वल टू क्या बचेगा, बताओ तो, यह ऊपर चला जाएगा, नहीं, यह बचेगा आप लोगों का E इंटू टाउ बाई स्मॉल टाउ, ये देखो E है, यह हो गया टाउ, और आई बाई क्या हो गया इसमें, यह आप लोगों का प्रूफ है, बस इतना सी करना है। बोलो कट जाएगा कि नहीं, तो क्या किया, यहाँ पे रख लिए हैं, इससे ही खत्म हो गया, जो बचा है यहाँ पे रख लिए, इसको क्या कर लो, उतार लो, यही काम है, और ये आप लोगों का